हम ही रहे हैं, यहां पर इनका खाता नहीं खुला है। ये जो कहा जाता है कि रूरल जो इलाके हैं गुजरात के, उसमें कांग्रेस का वर्चस्व है, ये शहरी पार्टी है गुजरात में, इस पर आपकी राय इन आंकड़ों के नजरिए से संजय जी? अंजना जी, आपने दिखाया ये जो आंकड़े हैं, बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे कितनी भी बात कर लें, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस पर अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगातार चुनाव में शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी बढ़त है। ये जो 2017 में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि कांग्रेस ने बीजेपी का सफाया कर दिया, वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सफाया नहीं किया, बीजेपी को फिर भी 1% की बढ़त थी। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम जब गुजरात को देखते हैं तो तकरीबन ग्रामीण इलाकों में 98 कंस्टिट्यूएंसी हैं और शहरी इलाकों में 84 कंस्टिट्यूएंसी हैं। तो होता यह है कि ग्रामीण इलाकों में तो कांग्रेस फिर भी उनका स्ट्राइक रेट सीटों के नजरिए से जब हम देखेंगे तो तकरीबन 50% सीटें वो जीत पाते हैं। तो 98 में से कभी वो 57 सीटें, कभी वो 40 सीटें जीतते हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जिसमें 84 कंस्टिट्यूएंसी में, वहां भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जीतने का जो प्रतिशत है सीटों का, वो लगभग 15, 18, 20% रहता है। तो वहां सारा का सारा, सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो ये ग्रामीण और शहरी का जो विभाजन है वो जरूर है, थोड़ा देखने में जरूर मिलता है, लेकिन वो विभाजन कैसा है? कांग्रेस एक तरफ बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने अपनी पकड़ दोनों तरफ बनाई हुई है, ग्रामीण और शहरी दोनों तरफ। शहरी इलाकों में उनकी पकड़ ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा है। इससे पहले कि मैं संजीव जी के पास जाऊं, क्या जो ये कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों में सूरत जैसी जगहों पर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा डेंट मार सकती है बीजेपी को, इस पर आपकी छोटी सी राय फिर संजीव जी के पास? देखिए, जो शहरी इलाके हैं, जैसा मैंने कहा कि शहरी इलाकों में बीजेपी की जो बढ़त कांग्रेस पर रही है, तकरीबन आंकड़े आपने दिखाए थे, कभी 17%, 18%, 19% का। तो शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी की पकड़ आज ज्यादा दिखाई पड़ रही है ग्रामीण इलाकों की। ये वाला डेटा हम दिखा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों की तुलना में तो होगा यह, मेरे हिसाब से मेरा अनुमान यह है कि शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी वोट काटेगी बीजेपी का। इस बात पे बहुत चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी किसका नुकसान कर रही है? मुझे लगता है कांग्रेस का नुकसान ज्यादा कर रही है। शहरी इलाकों में वो बीजेपी का वोट काटेगी, लेकिन इतना वोट नहीं काट पाएगी कि शहरी इलाकों में बीजेपी को सीटों का नुकसान होगा। उनका 18% का फासला, 19% का फासला, वो फासला कम हो जाएगा। संजीव जी, इसी बैकग्राउंड में आपसे सवाल है, ये तमाम डेटा देखिए, हम 2002 से लेकर अभी तक का दिखा रहे हैं। 18% के आसपास एवरेज है, 18% के आसपास इन लोगों का एडवांटेज है शहरी इलाकों में। और संजय जी का कहना है कि उसको तोड़ पाना मुश्किल है, आप कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाइएगा अगर पहुंचाइएगा शहरी इलाकों में भी। अंजना जी, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज आपका प्रोग्राम का नाम भी है। ये स्टॉक एक्सचेंज में ये कह रहे थे गौरव जी कि लिस्टेड प्रोडक्ट है इनका, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट लोगों को घाटा देने लगे तो उसका डिमांड कम हो जाती है, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे लोगों को फायदा होने लगे तो मार्केट में उसको लिस्ट किया जाता है, पब्लिक डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज में ये ऊपर और नीचे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी और क्वालिटी उस पर डिपेंड करता है। आज आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस मॉडल है, जो गवर्नेंस मॉडल का जो प्रोडक्ट है, वो दिल्ली से चलकर पंजाब में, और लोग ये चाह रहे हैं गुजरात में कि उसी तरह का गवर्नेंस का मॉडल वहां मिले। अब एक तरफ 27 साल में जो भाजपा ने गुजरात को करके रख दिया वो आपके सामने है कि किस तरह से वहां पर इलीगल शराब का कारोबार है, स्कूल्स का क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है, नौजवान सड़कों पर है। और आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, जो हम शिक्षा में जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल देकर आए हैं, वो शिक्षा में गारंटी, वो स्वास्थ्य में गारंटी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर गारंटी, किसान को गारंटी, आदिवासी को गारंटी, व्यापारी को गारंटी, तीर्थ यात्रा की गारंटी, सैनिक को गारंटी, ये तमाम जो गारंटी दे रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो दिल्ली में कहा वो किया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, लेकिन पहले आपको राजस्थान में देना पड़ेगा, पहले छत्तीसगढ़ देना पड़ेगा, तो जनता को भरोसा होगा। हमने दिल्ली में कहा, दिल्ली में दिया, हम पंजाब में कह रहे हैं, पंजाब में दिए। वो बताइए ना सर, मतलब ये 18% जो है, देखिए, क्योंकि आज डेटा पे बात करते हैं ना, ये सब बातें तो डेटा पे मैं आम आदमी, आज नंबर्स पे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि सीट को पलटने में ये 18% आपके लिए मुश्किल। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये तमाम डेटा, तमाम आंकड़े को हमेशा डिस्क्रेडिट करती रही है। यही पंजाब चुनाव जब लड़ रहे थे तो कह रहे थे जी पिछली बार मिला 18%, अब कैसे पहुंचेंगे 35%, हम पहुंच गए हम 52%। तो मुझे ये लगता है क्यों होता है। देखिए, ये बात सच है कि शहर में हम देख रहे हैं, चाहे आप बड़ौदा देख लीजिए, चाहे आप राजकोट जाइए, चाहे सूरत जाइए,
आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज है, एक अंडर करेंट है। लेकिन उसी तरह का अंडर करंट आप जब गांव में जाते हैं तो वहां भी देखने को मिल रहा है। लोग गारंटी कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कौन से गांव? जितने जो भी आप गांव रूरल एरिया में जाइए, आप हमारे लोगों की गारंटी कार्ड लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहे हैं, लाइन में लगकर गारंटी कार्ड लें, क्योंकि भरोसा है गारंटी कार्ड पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े रह जाएंगे। आपको गुजरात में वही लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री, वही वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के फेवर में, जो दिल्ली में देखने को मिला, जो पंजाब में देखने को मिला, वही आपको गुजरात में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इस पर अब गौरव जी सबकी बातों का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही सब परसेंट करते रहते हैं, हम लोग जब आते हैं तो फिर चुरा ले जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 2 सेगमेंट होंगे। इस सेगमेंट में पहले कांग्रेस पार्टी को निपटाते हैं और तथ्यों से निपटाते हैं। देखिए, एक लड़ाई होती है कि सत्ता में और विपक्ष में आने की होती है। यहां पे सत्ता में कौन आएगा, जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, सब जानते हैं। लड़ाई क्या है, विपक्ष में कौन आएगा और जमानत किसकी जब्त होगी, ज्यादा होगी कम होगी। तो आज तो कांग्रेस पार्टी को चिंता यह करनी चाहिए कि ये नई नवेली पार्टी आई, भ्रष्टाचार में आपको टक्कर दे रही है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में आपको टक्कर दे रही है, और कांग्रेस पार्टी को निपटा देते हैं। आज इनका संकल्प पत्र आया है, कुछ बिंदु मैं भी लेके आया हूं और कुछ प्रमाण लेके आया हूं। देखिए, एक इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे और रोजगार देंगे। अच्छा,